गाइस वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद गज़ल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की एक्सरसाइज 3.3। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। तो इसमें हमें एक पैरेललोग्राम दे रखे है ABCD, ठीक है। इसमें हमें कुछ प्रॉपर्टी लगानी है पैरेललोग्राम की और इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। हमने सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ी है, तो प्लीज़ उसको देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। AD इज़ इक्वल टू, देखो AD इक्वल है BC के। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम की पैरेलल साइड इक्वल होती हैं। तो AD किसके इक्वल आएगा? BC के, क्योंकि AD BC के बिल्कुल पैरेलल है। तो AD BC के इक्वल आ गया। सेकेंड पार्ट, एंगल DCB मतलब ये C एंगल C, DCB मतलब एंगल C किसके इक्वल है? हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में ये भी पढ़ा था, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। एंगल C किसके इक्वल होगा? एंगल A के, ठीक है। तो एंगल DCB किसके इक्वल है? एंगल DAB के, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट, OC इज इक्वल टू, ये OC किसके इक्वल है? हम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट में दो हिस्सों में बांटते हैं। अब ये O है तो ये OC किसके इक्वल होगा? OA के, है ना। तो OC इक्वल हो गया OA के। एम ऑफ एंगल DAB प्लस एम ऑफ एंगल CDA, DAB प्लस CDA, कौन सा? DAB प्लस CDA, इन दोनों का मेजरमेंट किसके इक्वल होगा? हमने ये पढ़ा था जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। तो अगर ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा? 180, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है, तो इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन x y z। हम पैरेललोग्राम दिए जाएंगे और उसमें हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। इसमें हमें दे रखा है ABCD, इधर एंगल y, इधर एंगल z, इधर एंगल 100, इधर एंगल x। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का पता होना ज़रूरी है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लेना। तो हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, है ना। अब इसमें अपोजिट एंगल है A और C, B और D, है ना। A और C का जो एंगल है Z और X, ये इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में आपको रीज़न ज़रूर लिखना पड़ेगा। अब ऐसे ही D और B भी इक्वल होंगे, D इज इक्वल टू एंगल B। क्यों? सेम रीज़न आएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब एंगल D है Y इज इक्वल टू एंगल B है 100। अब Y की वैल्यू तो आ गई 100, ठीक है। Y की वैल्यू तो 100 आ गई। अब हमें निकालनी है X और Z की वैल्यू, और X और Z हमें पता है दोनों इक्वल है। हमने एक पैरेललोग्राम में एक और प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। जैसे यहाँ B और C एडजेसेंट एंगल है, यानी कि इनका जो सम होगा वो 180 होगा, इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर 180, ठीक है। तो 180 100 प्लस में उधर जाके माइनस का हो जाएगा, क्या आया? 80, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 80 आ गई
एक्स और जेड दोनों एक दूसरे के इक्वल थे, तो जेड की वैल्यू भी 80 आ गई। ठीक है, 50 का दे रखे है, ये एक्स का, ये वाई और ये जेड। इसमें हमें पता है अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एक्स इक्वल होगा वाई के। सेम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक लाइन पे यहाँ एंगल अगर जेड का बन रहा है, ये टोटल एंगल अगर 180 का है, तो 180 में से अगर हम जेड वाला एंगल माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो वो ये क्या हो गया, 180 माइनस जेड। अब जो ये अपोजिट एंगल इक्वल होगा, 50 किसके इक्वल होगा, 180 माइनस जेड के। अब मेरे को जेड की वैल्यू निकालनी है, तो 180 माइनस 50 कितना आ गया, 130। तो जेड की वैल्यू क्या आई, 130। ठीक है, अब एक्स और वाई एक दूसरे के इक्वल आते हैं। एक्स और वाई एक दूसरे के इक्वल है। हमें पता है जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 होता है। चाहे 50 प्लस वाई लगा लो, ये भी एडजेसेंट एंगल है। 50 प्लस एक्स लगा लो, ये भी एडजेसेंट एंगल है। तो हम 50 प्लस एक्स ले लेते हैं। 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 50, दैट इज़ 130। अब x अगर y के इक्वल है तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 130। ठीक है, थर्ड पार्ट में ध्यान से देखो, ये x है और ये ऐसे जो दे रखे हैं ये 90 डिग्री है। x जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये। x 90 के इक्वल आ गया। अब हमें y और z की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है ये y और ये z एक दूसरे के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। y इज इक्वल टू z, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो y z के इक्वल है। अगर मैं y निकाल लूँ, कैसे निकालेंगे, y प्लस एक्स प्लस 30 मुझे पता है 180 के इक्वल होता है। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है ना। ये देखो, ये ध्यान से देखना, ये यहाँ ट्रायंगल बन रहा है ये एक। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है y प्लस एक्स प्लस 30 इज़ इक्वल टू 180। जो एंगल दिए जाएंगे उन सब का सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। y प्लस एक्स की वैल्यू मुझे पता है 90 प्लस 30 इज़ इक्वल टू 180। तो x की जो वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी 90 और 30 को प्लस करेंगे 120 इज़ इक्वल टू 180। y की वैल्यू आ गई 60। अब y z के इक्वल है तो z की वैल्यू भी 60 आ जाएगी। फोर्थ पार्ट में देखो, हमें पता है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 होता है, जैसे पढ़ा। तो 80 प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 180, रीज़न वही सेम डाल देना। x इज़ इक्वल टू 180 माइनस 80, दैट इज़ 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। y की वैल्यू क्या आएगी, अब आप ध्यान से देखो, ये 80 और ये y, ये एंगल एक दूसरे के अपोजिट एंगल है और हमें पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो y इस किसके इक्वल आ जाएगा, 80 के। अब हमें निकालना है z कैसे निकालेंगे, अगर ये एंगल z का है, अभी हमने पढ़ा, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 180 माइनस जेड का। अब ये x और ये 180 माइनस जेड, ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल है, तो अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं। तो 180 माइनस जेड इज़ इक्वल टू x, और x किसके इक्वल है, 100 के, तो ये 100 आ गया। तो z की वैल्यू क्या आई, 80। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में क्या है, हमें पता है ये x और z एक दूसरे के इक्वल हैं क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पता है ये जो y, ये वाला एंगल y और ये वाला एंगल 112, ये एक दूसरे के इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल है। की वैल्यू तो निकल गई है। अब हमें x और z की वैल्यू निकालनी है। x और z की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो y प्लस 40 प्लस, देखो ये वाला ट्रायंगल y प्लस 40 प्लस x, ये किसके इक्वल होगा, 180 के
ये अभी हमने पढ़ा कैसे ट्रायंगल के 3 एंगल इक्वल होते हैं। तो y की वैल्यू है 112 + 40 + x इज इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस करेंगे 152 आएगा प्लस x इज इक्वल टू 180। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 180 माइनस 152 28। ठीक है, अब x इक्वल है z के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो z की वैल्यू भी कितनी आई 28। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।